Hello and welcome to Daily Dose of Current Affairs. Today is 27th August. We are going to cover 8 high yielding topic. Before getting into the core topic, if you are not serious about your exam, please skip this video. This video is particularly for the serious student. What you skip today may appear in your exam tomorrow. That's very simple. Let's start our session with the first news. And the first news is related to the Nepal flash flood. मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इस भयानक हादसे को वीडियोस के माध्यम से देख लिया होगा अब तक। नेपाल फ्लैश फ्लड फ्लड। अब ये जो कंटेक्स्ट है क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि द रीसेंट भोटे कोशी रिवर फ्लैश फ्लड इन नेपाल which caused heavy loss of life and infrastructure damage. Nearly 157 people are killed. More than 100 people from India are missing. Now, what you need to understand here, how the flash flood is different from the flood. फ्लड में क्या होता है, आप ग्रेजुअली पानी को बढ़ते हुए देखेंगे, पर फ्लैश फ्लड में विद इन 2 मिनट्स टू फ्यू मिनट्स पूरा का पूरा एक डिवास्टेशन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन द फ्लड एंड द फ्लैश फ्लड। अभी जिस फ्लैश फ्लड की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हुआ है भोटे कोशी रिवर की वजह से। ठीक है, अभी भोटे कोशी रिवर ऑरिजिनेट कहाँ होता है? जैंग जैंग ग्लेशियर में। ठीक है, जैंग जैंग ग्लेशियर कहाँ पर है? ये तिब्बत में है। ठीक है, और ये कौन से माउंटेन के पास है? सीसा पंगमा। सीसा पंगमा एक माउंटेन है तिब्बत में, जहाँ से ये रिवर निकलती है, और ये तिब्बत में पोइकी रिवर से नाम की जाती है या बोक्सू रिवर के नाम से जानी जाती है। बट जब ये नेपाल में एंटर होती है, जो जहाँ पर ये फ्लैश फ्लड हुआ है उस जगह का नाम है रोसुआ। जैसे ये नेपाल में एंटर होती है, वहीं से इसमें रोसुआ में हुआ है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड इज ए सडन एंड रैपिड फ्लडिंग ऑफ द लो लाइंग एरिया यूजुअली ऑकरिंग विद इन मिनट्स टू फ्यू आवर्स। ठीक है, अब इसके बाद लोकेशन देख लेते हैं मैप पर। ये है जैंग ग्लेशियर। जैंग ग्लेशियर से देख रहे हैं, यहाँ से फ्लो कर रही है और ये यहाँ नेपाल में एंटर कर रही है। व्हेन इट एंटर टू नेपाल, इट इज नोन एज भोते कोशी रिवर। यही भोते कोशी रिवर बाद में इंडिया में एज अ कोशी रिवर सिस्टम में एंटर कर जाएगी। कोशी को हम लोग सरो ऑफ द बिहार भी कहते हैं, क्योंकि हर साल ये बहुत सारा फ्लड लेके आता है। अब कुछ मेजर कॉज देख लेते हैं। मेजर कॉज है पहले क्लाउड बस्ट। अब क्लाउड बस्ट का मतलब बादल फटना नहीं होता है। क्लाउड बस्ट का मतलब ये होता है कि एक छोटे से एरिया में इंटेंसिव रेनफॉल हो गया 1 घंटे के अंदर में, हम उसको कहते हैं क्लाउड बस्ट। ठीक है, दूसरा है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब ये ग्लेशियल कैसे हो रहा है? देखो, सपोज करो ये ग्लेशियल है, यहाँ पे एक लेक है, यहाँ पे मान लो एवलांच हुआ है। ठीक है, एवलांच हुआ है तो क्या, अब लेक बर्स्ट कर गया है। जब लेक बर्स्ट कर गया है तो पूरा पानी एक साथ रिलीज हो गया है। यही है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, और इसी को रीजन माना जा रहा है कि गैंगेंग ग्लेशियर में क्या हुआ है, एक एवलांच हुआ है, एवलांच की वजह से क्या हुआ है, एक लेक आउटबर्स्ट कर गया। अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट ये साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है कि ऐसा हो सकता है। फिर आता है लैंडस्लाइड। अगर मान लो कोई लेक है, लेक के पास में कोई माउंटेन है, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाए तो एक बहुत बड़ा एरिया पानी में आके गिरेगा, उससे लेक आउटबर्स्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लैंडस्लाइड डैम लेक आउटबर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही एवलांचेस, ऐसे ही डैम फेलियर। कभी कभी जो डैम होते हैं वो फेल हो जाते हैं, और उससे सडन रिलीज ऑफ द वाटर की वजह से क्या होता है, फ्लैश फ्लड होता है। फ्लैश फ्लड इसलिए कहते हैं कि अचानक आई होती है, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा अपने आप को संभालने का। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट दी नेपाल फ्लैश फ्लड। हम प्रे करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि सब लोग जो भी मिसिंग है वो मिल जाएं और सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, आप ये देख रहे हैं एक ट्रेडिशनल डांस ये लोग कर रहे हैं, और इस ट्रेडिशनल डांस को ये लोग कर रहे हैं श्री पद्मा स्वामी टेम्पल में। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर के लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप मेरी ये आज का वीडियो नोट डाउन कर लेगा, ये नेक्स्ट ईयर 100% प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब ये मंदिर है कहाँ पे? ये मंदिर है तिरुवनंतपुरम, केरला में। ठीक है, अब ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। लॉर्ड विष्णु, ये मंदिर क्यों फेमस है? क्योंकि लॉर्ड विष्णु यहाँ पर रिक्लाइनिंग पोजीशन में मिलेंगे। ठीक है, रिक्लाइनिंग सर्पेंट मतलब सांपों के ऊपर रिक्लाइनिंग पोजीशन में मिलेंगे। और ये जो पद्मनाभ है, इसमें जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में पद्मनाभ है, इसका मतलब होता है विष्णु की नेवल से एक लोटस इमर्ज हो रहा है। ठीक है, और लोटस हमेशा किसके लिए होता है? ये आप देख सकते हैं, ये है ब्रह्मा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी श्री पद्मा स्वामी टेम्पल। ठीक है, नाउ नाम क्या है? थिरुवथिरा। थिरुवथिरा इज द डांस। प्रोनाउंसिएशन को आप थोड़ा-सा छोड़ सकते हैं, पर थिरुवथिरा इज द डांस। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये मंदिर का लोकेशन एंड द फीचर्स आर इम्पोर्टेंट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन ऑफ केरला पीसीएस। लुक एट द क्वेश्चन, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। I think the same kind of question UPSC can ask next year. With reference to the temple architecture of Kerala, consider the following statement. Pallava style of architecture influenced temple architecture in Kerala. Kuthuvambam is an important feature of the Kerala temple architecture.
Vina, Vimana is an important feature of the Kerala temple. If you know the answer, please let me know in the comment box. Let's get into the next news. अब आगे जो न्यूज़ है वो है कि एफडीआई कंटेक्स्ट क्या है एफडीआई अकॉर्डिंग टू आरबीआई इंडिया ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज रीच 30.7 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल एंड जून 2026 और ये लास्ट 15 ईयर्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। ठीक है, अब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है क्योंकि ये प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव है, तो हम सिर्फ इतना देखेंगे एफडीआई क्या होता है। एफडीआई होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी जब आप मोर देन 10% स्टेक किसी कंपनी में खरीदेंगे तो उसको हम, और वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो हम उसको बोलेंगे एफडीआई, और अगर वो 10% से कम है और वो एक छोटे पीरियड के लिए है तो हम उसको बोलते हैं एफपीआई। अब देखिए, ये जो एफडीआई होती है वो लॉन्ग टर्म की वजह से स्टेबल होती है, ये थोड़ी सी वॉलेटाइल होती है। मार्केट अप डाउन होगा तो जिसने इन्वेस्ट किया है वो बाहर निकालेगा, ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये होता है एफपीआई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि जो इंडिया में एफडीआई है वो आ रही है मेनली सिंगापुर से, नीदरलैंड से, यूएसए से एंड कनाडा से। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में बताया कि ये 15 ईयर्स में हाईएस्ट हमारे पास एफडीआई इनफ्लो है। ठीक है, मैं यहाँ पर नेट एफडीआई की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट पूरा आपको एफडीआई के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद आउटवर्ड भी होती है और इनवर्ड भी होती है, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट टॉपिक। ठीक है, अगर आप एफबीआई से कंफ्यूज होंगे तो आप याद रखिएगा ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं और इसको फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखें यूपीएससी का जो सबसे मेरे हिसाब से अब तक का इजीएस्ट क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स में। विद रेफरेंस टू foreign direct investment in India, which one of the following is considered the major characteristics? It is the investment through the capital instruments, essentially a listed company. Okay, it is a largely non-debt creating capital flow. It is the investment which involves the debt serving. It is the investment made by the foreign institutional investor in the government securities. Please let me know the comment in the comment box. It's the most easy question for me in the prelims for economics side. ठीक है, आप भी इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इकोनॉमिक्स जानते नहीं, आप बस चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पा रहे। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, ये 10 मिनट की वीडियो है जिसमें आपको पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो 10 से 15 मिनट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू पेपरारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अभी पेपरारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पे बर्ड सर्वे हुआ है। ठीक है, उसको इंपॉर्टेंट नहीं है, बर्ड सर्वे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कहाँ पर है, ये आती है केरला में, नाउडेज केरलम में। और इसके बाद आपको याद रखना है कि इट इज द पार्ट ऑफ अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। और अगर इस हम की बात करेंगे तो ये बाउंड्री है, ये मुंदाथराई टाइगर रिजर्व के साथ शेयर करता है तमिलनाडु, कोडले रिजर्व फॉरेस्ट के साथ शेयर करता है, नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ शेयर करता है। रिवर है कारामाना रिवर जो है इससे फ्लो करती है। ठीक है, मेजर अगर आप देखेंगे यहाँ पर वेजिटेशन कैसा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, केरला में आपको एवरग्रीन मिलेगा। ठीक है, सेमी एवरग्रीन भी है बट मेजरली आपको एवरग्रीन मिलेगा। फोना इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा दैट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। फ्लोरा फोना में देखिए टाइगर, लेपर्ड, स्लॉट बियर, एशियन एलिफेंट, सांबर, बार्किंग डियर, लायन टेल मकाक, नीलगिरी लंगूर एंड नीलगिरी तार। लायन टेल मकाक हमने लास्ट वीडियो में भी कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, लायन टेल मकाक। चलिए एसएससी में आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। पेपरारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग, मेघालय, तमिलनाडु, पंजाब, केरला। आंसर इज दी केरला, यहीं पे मैंने जस्ट अभी आपको बताया वीडियो। सो देख रहे हैं आप क्वेश्चन कितने आसान तरीके से पूछेंगे, बस क्या है कि आपको बार बार रिवाइज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी सेट टू कमीशन सेकंड इंडिजिनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण। निपुण जैसे ही निपुण वर्ड आएगा तो आप याद रखना है आईएनएस निपुण। निपुण क्या होता है, एक ये डाइविंग इंस्ट्रूमेंट, डाइविंग शिप है हमारे पास जो नीचे जाएगा समुद्र के तल पर और वहां पर जाकर डीप सी डाइविंग करेगा, सबमरीन को रेस्क्यू करेगा और सर्चेस करेगा रेस्क्यू ऑपरेशन में। ठीक है, इसको किसने बनाया है, इसको बनाया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई ने, इसको हमने अभी कमीशन किया है और ये हमारा सेकेंड डाइविंग सपोर्ट वेसल है, आईएनएस निपुण। बस आपको इतना याद रखना है कि ये डाइविंग वेसल है, आईएनएस निपुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज सेलिब्रेट ईद। ठीक है, अब हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, हमें क्या रहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टेचुरी बॉडी है और एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज का मतलब होता है जो जिनके पास कुछ सिविल कोर्ट्स की पावर होती है, हम उनको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये 1992 में स्टैब्लिश किया गया था। एक एक्ट था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। इसका काम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना ताकि वेलफेयर हो पाए माइनॉरिटीज कम्युनिटीज का।
नोडल एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है, एक चेयरपर्सन होता है, 5 अलग मेंबर होते हैं। अब ये जो पांचों मेंबर हैं ये सबके सब माइनॉरिटी कम्युनिटीज होने चाहिए, ये कंपलसरी है। ऑल द पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देन दे होल्ड द ऑफिस फॉर 3 ईयर, 3 साल तक ये लोग ऑफिस होल्ड करते हैं, ठीक है। टिल 2014 हमारे पास 5 रिलीजियस माइनॉरिटीज थी। सबसे पहले मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड पारसीस। फिर 2014 में हमने जैन को भी इसमें ऐड कर दिया। अब एक बात हमें एग्जाम के प्रीलिम्स ट्रैप से क्या याद रखनी है? प्रीलिम्स ट्रैप यहाँ पर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है। जबकि ये नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 में इसको पहली बार डिफाइन किया गया था, ठीक है। और वो भी कौन करेगा नोटिफाइड? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड कर सकती है कि कौन सी कम्युनिटी माइनॉरिटीज में आती है। चलिए एक क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश पीसीएस का, इसको देखते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कंसीडर द फॉलोइंग। इट वाज सेट अप अंडर द कमीशन 1992। द मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर हैज नोटिफाइड 5 रिलीजियस माइनॉरिटीज अंडर द माइनॉरिटी स्टेटस up to the date. It can make recommendation for the effective implementation of safeguard for the protection of minority by the central and the state government. Let me know the answer. It's very easy question. Please let me know in the comment box. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, ये 5 साल की लॉन्च हुई थी, ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि अब ये अपने 5 साल कंप्लीट करने जा रही है, ठीक है। अब देखिए ये कर क्या रहे हैं, ये बेसिकली फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हमें याद रखना है। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। क्या इसका एम था? टू सपोर्ट एंड अपग्रेड दी फॉर्मुलेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग। क्योंकि इंडिया का अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के शेयर में, तो हमारा हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट बहुत लॉस बहुत ज्यादा है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अभी लैक करती है, ठीक है। ताकि और जो उसमें चैलेंजेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम उसको फॉलो कर सके। इसी के अंदर एक स्कीम हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसको हम प्रमोट करेंगे, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आइडिया है, ये इन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से लिया था। ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, उसको फिर नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल लेड एक्सपोजर लिंक टू ग्रेटर न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस, ठीक है। अब देखिए लेड क्या है? लेड एक तो नेचुरली ऑकरिंग है, याद रखना है, हाईली टॉक्सिक है, हैवी मेटल है। कोई भी चीज जो हमें एक्सपोज होने के बाद हेल्थ में कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, वो हमेशा हैवी मेटल होता है। हैवी मेटल हमारे फैट में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या है? ये सॉफ्ट है, डेंस है, हाईली मेलेबल है। हाईली मेलेबल का मतलब क्या है? कि हम इसको किसी शेप में दे सकते हैं, टक्टाइल है, ठीक है। मेनली फाउंड इन दी ओर एसोसिएटेड विद द जिंक, सिल्वर एंड दी कॉपर। यानी जहां पर भी कॉपर माइनिंग, जिंक माइनिंग और सिल्वर माइनिंग होगी, वहां पर ये लेड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है? बैटरीज में लेड की बैटरीज होती है, सबने यूज की होगी। रेडिएशन शील्ड्स में यूज होता है, ग्लासेस में, प्लास्टिक्स में, ठीक है। एंड दी योर कॉस्मेटिक्स ऑल्सो, ठीक है। नाउ लुक एट वन क्वेश्चन ऑफ द यूपीएससी पीवाईक्यू 2012। लेड इंजेक्टेड और इनहेल्ड इन हेल्थ हैजार्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ लेड टू पेट्रोल हैज बीन बैंड। व्हाट आर द स्टिल सोर्स ऑफ, देखो क्या था ना, हमने 2000 में ही लेड वाला पेट्रोल बैन कर दिया था, ठीक है। पहले ये मेजर सोर्स हुआ करता था लेड के लिए पेट्रोल, अब हमने बैन कर दिया। उसके बाद क्या क्या सोर्स है? स्मेलिंग यूनिट, है ना, देन पेन एंड पेंसिल, पेंट्स, हेयर ऑयल एंड कॉस्मेटिक। लेट मी नो इन दी आंसर, let me know the answer in the comment box. Okay, so this is all for the today's session. I hope you like the session. If you like the session, please subscribe to the channel. Stay tuned with the Shunya IS and let me know the all the answer in the comment box. Okay, it's just a 13 minutes video. You can go to our Shunya IS channel and download the today's PDF, which will take only 15 minutes. So our whole current affair will be prepared in 20 to 25 minutes. Thank you. See you in the next video.